हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MPESB एग्ज़ाम्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें जो सभी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए यह यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हमारी यूनिट है पोषण एवं स्वास्थ्य। हमने हमारी पिछली कक्षाओं में भी पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके अवश्य देखें। आज भी हम हमारी इस यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ हल करने वाले हैं। आइए हम पढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन सी वह विटामिन है जिसमें होता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट गुण, दूसरा विनाशकारी गुण, तीसरा जरण गुण, चौथा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा एंटीऑक्सीडेंट गुण। कौन सा है? एंटीऑक्सीडेंट गुण। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट गुण भी कहा जाता है। इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? इसके ऑप्शन है हमारे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और गन्ने की शर्करा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को जीवों का सर्वाधिक ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमें बहुत जल्दी और सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, और यह ग्लूकोज शर्करा के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होती है। फ्रक्टोज फ्रक्टोज को हम फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फल शर्करा के नाम से, क्योंकि यह फलों में पाई जाती है। और गन्ने की शर्करा हम सुक्रोज को कहते हैं, क्योंकि यह गन्ने में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शरीर शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इस प्रश्न के ऑप्शन है 6 किलो कैलोरी ऊर्जा, 7 किलो कैलोरी ऊर्जा, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा और 8 किलो कैलोरी ऊर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा से दुगना होता है, क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, और वसा से हमें दो दुगनी मतलब 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात यह अन्य पोषक तत्वों की तुलना में हमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है, और यह लिपिड्स के रूप में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए, अगला प्रश्न है हमारा, शाकाहारी माता में किसकी कमी की संभावना अधिक होती है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है आयरन, विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन सी। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन B12, क्योंकि हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। हरी सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण और रक्त कणिकाओं के निर्माण में भाग लेता है वाला एंजाइम है, और हमारी विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत नहीं है? तो हम जानते हैं सभी विटामिन्स में हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन के, प्रोटीन और आहारी रेशे। इसमें से हमारा सही प्रश्न का आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन से हमें इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोटीन। प्रोटीन हरी पत्तेदार सब्जियों और ताजे फल से प्राप्त नहीं होता है। प्रोटीन हमें सोयाबीन, मूंगफली, जितनी भी दलहनी चीज़ें हैं इनसे प्राप्त होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन सी, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी, विटामिन बी के सभी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी यह जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के यह सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? क्या पूछा है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा पित्तरस, दूसरा है हमारा कोशिका द्रव, तीसरा है लसिका, चौथा है रक्त में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पित्तरस। हमारे पित्तरस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव, लसिका और रक्त में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त के माध्यम से रेटिना दृष्टिपटल को आपूर्त होने वाला रेटिनॉल रेटिनल में बदला जाता है, जो ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर खालिस्तान नामक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा रेडोप्सिन। हमारी रेटिना में, हमारी आंखों में रेडोप्सिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारी आंखों को रंग को पहचानने में मतलब बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है। जन समूह में खालिस्तान का वितरण होता है। पहला ऑप्शन है आयोडीन युक्त जल, दूसरा है आयोडीन युक्त नमक, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन वातित पेय और चौथा ऑप्शन है हमारा आयोडीन युक्त मसाले। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन बी। क्या है? विटामिन बी। आयोडीन युक्त नमक, यह क्या है? जन समूह में आयोडीन युक्त नमक का वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मांस, मछली, अंडे और दूध खालिस्तान वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है इसका उच्च अवशोषण मान, दूसरा है उच्च प्रतिधारण मान, तीसरा है उच्च जैविक मान और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा उच्च जैविक मान। कितना है? उच्च जैविक मान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से एक आवश्यक वसा अम्ल है। पहला ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है लिनोलेनिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर है वह है लिनोलेनिक अम्ल। क्या है? लिनोलेनिक अम्ल। यह हमारा एक आवश्यक अम्ल है और लिनोलेनिक अम्ल भी आवश्यक वसा अम्ल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तापजनन, दूसरा ऑप्शन है बॉडी मास इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा कुल ऊर्जा व्यय और चौथा ऑप्शन है कुल आवश्यक ऊर्जा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा तापजनन। क्या है? तापजनन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तापजनन। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है? पहला है ऑप्शन इसका पेंटोथेनिक अम्ल, दूसरा राइबोफ्लेविन, तीसरा थायमिन और चौथा है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, यह हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा व्यापक जन समूह हेतु आहारी लक्ष्य है? पहला सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, उपयुक्तम प्रदर्शन एवं आईबीएम कायम रखना, तीसरा ऑप्शन है हमारा न्यूनता जन्य रोगों के विकारों की रोकथाम, चौथा ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा उपयुक्त सभी। व्यापक जन समूह के ये सभी आहारी लक्ष्य हैं: स्वास्थ्य को सही रखना, उपयुक्त प्रदर्शन करना और सभी विकारों की रोकथाम करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? पहला है हमारा हिस्टोन, दूसरा केराटिन, तीसरा एलास्टिन और चौथा ऑप्शन है हमारा एक्टिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारे केराटिन। हमारे जो नाखूनों में केराटिन पाया जाता है। केराटिन हमारे जानवरों के सींग, खुर, हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा आयोडीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा आयरन और चौथा विटामिन सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बहनों आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में शामिल है। इस प्रश्न का ऑप्शन है ग्लाइकोजन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा सेलुलोज, चौथा ऑप्शन वसा। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज का मनुष्य के पाचन तंत्र में
कोई पाचन नहीं होता है, अर्थात हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीईएम ग्रस्त बच्चे के आहार में खालिस्तान होना चाहिए, कैलोरी अधिक होना चाहिए, प्रोटीन अधिक होना चाहिए, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त प्रोटीन कम होना चाहिए। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। अगला प्रश्न हमारा है, गाय का दूध समृद्ध स्रोत नहीं है। इसके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो गाय का दूध, दूध में क्या क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है विटामिन सी। हमारे गाय के दूध में विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी कुछ मात्रा में पाया जाता है, किंतु विटामिन सी यह हमारी गायों के दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक के BMI का अर्थ है। पहला ऑप्शन है इसका संतुलित पोषण, दूसरा सामान्य से कम पोषण, तीसरा सामान्य से अधिक पोषण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सामान्य से अधिक पोषण। यदि 25 से कम है तो वह सामान्य से कम पोषण होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए? यदि कोई नवजात बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन कितना होना चाहिए? तो उसका वजन 3.2 किलोग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 किलोग्राम होना चाहिए सामान्य वजन। 3 किलोग्राम से यदि कम है तो नवजात बच्चे को हम कमज़ोर मानेंगे, और 3 किलोग्राम है तो वह बच्चा स्वस्थ होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व विद्यालयी बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता के मुख्य लक्षण क्या हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है दाल, अनाज, पत्ता गोभी और मछली का तेल। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा मछली का तेल। क्या है? मछली के तेल में विटामिन डी के समृद्ध स्रोत होते हैं। धन्यवाद।